नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे सूर्यगढ़ के गांव की सत्य कहानी। सूर्यगढ़ नाम का एक गांव था जो विशाल और घने साये वन के किनारे बसा हुआ था। गांव सुंदर और खुशहाल था, लेकिन उसकी खुशियों पर हमेशा उस जंगल का खौफ मंडराता रहता था। कहा जाता था कि सूरज ढलने के बाद जो भी उस जंगल में गया वह कभी लौट कर नहीं आया। जंगल के बारे में कई कहानियां थी। कोई कहता कि उसमें बुरी आत्माएं रहती है, तो कोई कहता कि एक भयानक दैत्य उसका रक्षक है जो हर किसी को मार डालता है। इसी गांव में अर्जुन नाम का एक नौजवान रहता था। वह गांव के सबसे कुशल लोहार का बेटा था जो तलवारें बनाने में माहिर था। अर्जुन न केवल बलवान था बल्कि उसका दिल भी सोने का था। वह सुबह गांव की वेद की बेटी इला से प्रेम करता था। इला जितनी सुंदर थी उतनी ही बुद्धिमान और दयालु भी थी। उसे जड़ी बूटियों का अद्भुत ज्ञान था और वह अक्सर बीमारों की मदद करती थी। दोनों की आंखों कई बार मिलती और बिना कुछ कहते ही वे एक दूसरे के दिल की बात समझ जाते थे। एक दिन गांव पर कहर टूट पड़ा। इला का छोटा भाई रोहन अपनी गेंद का पीछा करते करते शाम के वक्त जंगल के किनारे पहुंच गया और वापस नहीं लौटा। पूरा गांव उसे ढूंढने निकला, लेकिन जंगल के मुहाने पर अंधेरा देखकर किसी की हिम्मत अंदर जाने की नहीं हुई। इला रो रो कर बुरा हाल था। उसके आंसू अर्जुन से देखा नहीं गया। उस रात जब सब उम्मीद खो चुके थे, अर्जुन ने अपनी बनाई सबसे मजबूत तलवार उठाई और मशाल लेकर इला के घर पहुंचा। उसने दृढ़ता से कहा, इला, मैं रोहन को वापस लाऊंगा। मैं कल सुबह का इंतजार नहीं कर सकता। इला की आंखों में डर और उम्मीद एक साथ तैर गए। उसने कहा, अर्जुन, यह पागलपन है। उस जंगल के बारे में तुमने सुना नहीं है? मैं तुम्हें मरने के लिए नहीं भेज सकती। अगर मैं नहीं गया तो मैं वैसे भी हर दिन घुट घुट कर मरूंगा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। यह सुनकर इला ने फैसला कर लिया। उसने कहा, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे जंगल के बहरी हिस्सों से के कुछ पौधों की जानकारी है जो शायद हमारे काम आए। अर्जुन के लाख मना करने पर भी वह नहीं मानी। उसका प्रेम उसे अर्जुन को अकेले उस खतरे में भेजने की इजाजत नहीं दे रहा था। दोनों ने मशाल की रोशनी में उस भयानक जंगल में कदम रखा। अंदर घुसते ही हवा ठंडी हो गई और एक अजीब सी खामोशी छा गई। पेड़ों की शाखाएं ऐसे मुड़ी हुई थी जैसे किसी ने उन्हें दर्द में मरोड़ दिया हो। हर आहट पर दिल दहल जाता था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन पर अदृश्य नजर रख रहा है। डर का सामना जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल और भी डरावना होता था गया। उन्हें अजीब अजीब आवाजों सुनाई देने लगी, कभी किसी के रोने की तो कभी डराने जैसी। ये आवाजें उनके मन में डर पैदा कर रही थी। एक बार तो अर्जुन को अपने पिता की आवाज सुनाई दी जो उसे वापस बुला रहे थे। वह लगभग मुड़ ही गया था, लेकिन इला ने उसका हाथ पकड़कर उसे याद दिलाया कि यह सब जंगल का भ्रम है। अचानक उनके सामने एक घना कोहरा सा गया और उसमें से एक विशाल परछाई जैसा जीव प्रकट हुआ। उसकी आंखों अंगारों की तरह दह कर रही थी और उसका शरीर धुएं से बना लगा रहा था। वह कोई दैत्य नहीं था, बल्कि डर और निराशा से जन्मा एक प्राणी था जो लोगों के मन के सबसे गहरे डर को ही अपनी ताकत बनाता था। उस प्राणी ने अर्जुन पर हमला किया, लेकिन तलवार उसके शरीर के आर पार हो जाती। उसे कोई चोट नहीं लगती। वह जीव अर्जुन के मन में डर भरने लगा। उसने अर्जुन को ऐसे दृश्य दिखाए जिसमें इला खतरे में
भी थी। उसका गाँव जल रहा था। अर्जुन का दिल डर से कांपने लगा। उसकी पकड़ तलवार पर ढीली पड़ गई। प्रेम और बहादुरी की जीत जब वह प्राणी अर्जुन को लगभग अपने वश में कर चुका था, तभी इला चिल्लाई, अर्जुन डरो मत, यह तुम्हारे डर से ही ताकतवर हो जाते हैं। याद करो कि तुम यहाँ क्यों आए हो। इला के शब्द ने अर्जुन के अंदर एक नई शक्ति का संचार किया। उसने अपनी आंखों बंद की और इला के चेहरे को याद किया, रोहन की मासूमियत को याद किया और अपने गांव के लोगों को याद किया। उसका डर धीरे धीरे प्रेम और कर्तव्य की भावना में बदलने लगा। उसका दिल अब डर से नहीं बल्कि अपनी प्रियजनों की रक्षा करने के संकल्प से धड़क रहा था। अर्जुन ने आंखों खोली। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि उसमें असीम बहादुरी की चमक थी। उसने पूरी ताकत से अपनी तलवार घुमाई, लेकिन उस बार उसका निशाना वह साया प्राणी नहीं था। उसने तलवार को पास की एक चट्टान पर दे मारा। टकराने से एक चिंगारी निकली। इला यह देखकर तुरंत समझ गई। उसने अपने थैले से एक खास तरह की सूखी जड़ी बूटी निकाली और उस चिंगारी पर फेंक दी। पलक झपकते ही उस जड़ी बूटी से एक तेज पवित्र रोशनी निकली, जिसने पूरे इलाके को दिन की तरह रोशन कर दिया। वह साया प्राणी जो अंधेरे और डर का प्रतीक था, उसे रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सका। वह दर्द से चीखने लगा और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। जैसे ही वह प्राणी गायब हुआ, जंगल का भयावह माहौल भी खत्म हो गया। कुछ ही दूरी पर उन्हें रोहन एक पेड़ के नीचे बेहोश मिला। अर्जुन और इला रोहन को लेकर जब सब सुबह गांव लौटे तो पूरे गांव ने उन्हें एक नायक की तरह गले लगा लिया। उन्होंने न केवल रोहन को बचाया था, बल्कि गांव को साया वन के सदियों पुराने डर से भी मुक्त कर दिया था। उस दिन के बाद अर्जुन और इला का प्रेम जग जाहिर हो गया। उन्होंने साबित कर दिया था कि सबसे बड़े डर का सामना केवल बहादुरी से नहीं बल्कि प्रेम की ताकत से भी किया जा सकता है। उनका प्यार उस रोशनी की तरह था जिसने सबसे घने अंधेरे को भी चीर दिया था। दोस्तों, ऐसी नई नई कहानी देखने के लिए और सुनने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरित करता रहेगा। तब तक बने रहिए हमारी चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों।